हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने iOS 15 में लेके आया है फोकस मोड। अब ये फोकस मोड क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये इन डेप्थ वीडियो आपको हर चीज़ की जानकारी देगा फोकस मोड के मामले में। और कितने टाइप के फोकस मोड है वो भी बताऊंगा। और यहाँ पे एक फोकस मोड है जो कि है गेमिंग फोकस मोड, जिसका आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। गेमिंग मोड आईफोन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे ये जो फोकस मोड्स है किस तरीके से काम करते हैं, चलिए करते हैं चेकआउट। दोस्तों iOS 14 जो है, इसके अंदर एप्पल ने जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड देके रखा था कंट्रोल सेंटर में, इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना जो है एक क्लिक का काम था। यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये जो है आपके फ़ोन को साइलेंट कर देता था, सारे कॉल्स नोटिफिकेशन यहाँ पे साइलेंट हो जाते थे। और इसी के साथ कॉम्बिनेशन में आया था स्लीप मोड, जो कि आपको वाइंड डाउन करने में और आपको सोने के टाइम पे डिस्टर्ब करने से रोकता था। अब यहाँ पे इसको कस्टमाइज करना जो है वो भी सिंपल था। यहाँ पे जाके जो है आप 1 आवर या शेड्यूल कर सकते थे कल सुबह तक के लिए, या फिर इसको और थोड़ा कस्टमाइज कर सकते थे सेटिंग में जाके। लेकिन iOS 15 आने पे दोस्तों यहाँ पे जो है इसको एप्पल ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फीचर्स है, लेकिन इन फीचर्स को समझना जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज का हमारा वीडियो है ताकि आपको बताऊं कि जो iOS 15 में नया मोड आया है डू नॉट डिस्टर्ब को रिप्लेस करने के लिए, जो कि है फोकस मोड, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अब कंट्रोल सेंटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब की जगह फोकस लिखा आता है। टाइम के मुताबिक यहाँ पे जो है फोकस मोड आपका चेंज होते रहेगा। जैसे अभी डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन यहाँ पे है, तो इस पर टैप करूंगा तो डू नॉट डिस्टर्ब आ जाएगा। वही रात में जब मेरा स्लीप मोड एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे जो है स्लीप लिखा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे स्लीप ऑन लिखा है। अब यहाँ से इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट तो आप कर सकते हो, लेकिन इसको कस्टमाइज करना जो है थोड़ा अलग है। यहाँ पे इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गाइस सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है फोकस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आते हैं, जो कि हो सकता है आपको इजीली समझ में नहीं आए। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपको यहाँ पे 4 मोड बाय डिफॉल्ट नजर आते हैं। उसके बाद आपको नजर आता है शेयर अक्रॉस डिवाइसेस, फोकस स्टेटस और फोन कॉल्स। अब यहाँ पे पहले ये नीचे के फीचर्स जो है मैं समझाता हूँ, उसके बाद जाते हैं हम ऊपर के फीचर्स में। शेयर अक्रॉस डिवाइसेस यानी कि जो भी सेटिंग, जो भी फोकस मोड आप यहाँ पे ऑन करते हो, समझो स्लीप मोड, तो सारे डिवाइसेस पे जो है स्लीप मोड एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे ही डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी एक डिवाइस पे एक्टिवेट करने पे दूसरे सारे एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वो मोड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको तो बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है दोस्तों फोकस स्टेटस। फोकस स्टेटस क्या है? आपके आई मैसेज के ऊपर आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, जो आई मैसेज के कॉन्टैक्ट्स है, उनको वहां पे नजर आएगा कि आपने जो है अभी स्लीप मोड एक्टिवेट करके रखा है, या फिर आपका फोन जो है वर्क फोकस मोड में है, आपको वो डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद दोस्तों तीसरी चीज आती है, वो है फोन कॉल्स। फोन कॉल्स में आप जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आता है अलाउ रिपीटेड कॉल्स। अगर आप इसको अलाउ कर देते हैं तो जो भी आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स नहीं भी है, या अगर आपने यहाँ पे अलाउ कॉल्स फ्रॉम नो वन भी करके रखा है, तब भी अगर एक बंदा आपको बार बार कॉल करता है 3 मिनट के अंदर, तो उसका कॉल जो है आपके फोकस मोड को या आपके डू नॉट डिस्टर्ब मोड को बाईपास करते हुए आपके फोन पर रिंग हो जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते, आप जब सो रहे हो तो बिल्कुल भी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आप इसको जो है ऑफ करके रखिए। इसके बाद आता है अलाउ कॉल्स फ्रॉम एवरीवन, नो वन या फेवरेट। आपके जो फेवरेट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सपोज आपके घर वाले जो इमरजेंसी में आपको कॉल कर सकते हैं, उनको यहाँ पे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में रखिए। और मैंने जैसे यहाँ पे रखा है कि जब मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट करूँ तो सिर्फ मेरे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ही मुझे कॉल कर सके, तो यहाँ पे फेवरेट पे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर वाले भी आपको डिस्टर्ब ना करे तो आप नो वन पे रख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कोई भी कॉल जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड को बाईपास करता हुआ आपके फोन पे आ जाए, तो यहाँ पे आप एवरीवन पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से इसको फेवरेट्स पे डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है आपको ग्रुप्स। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स है इसमें ऑल कॉन्टैक्ट्स है, तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपको कॉल करे, कोई अननोन नंबर आपको कॉल ना करे, तो आप ऑल कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये 3 चीजें तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई दोस्तों। अब ये ऊपर के फोकस मोड पे हम नजर डालते हैं। यहाँ पे है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, पर्सनल मोड, स्लीप मोड, वर्क मोड। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे आपको अलाउड नोटिफिकेशन फ्रॉम पीपल एंड एप्स नजर आ रहा है। जो कोई बंदे को आप इस लिस्ट में ऐड करेंगे, वो आपको जब मैसेज भेजेगा या कॉल करेगा, वो जो है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है जब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट करते हो तब भी। तो यहाँ पे अगर आप उनको ऐड कर ले तो वो आपको नोटिफाई कर सकते हैं मैसेज के जरिए से। और ऐप्स के अंदर जाके आप जिन ऐप्स को अलाउ करेंगे, वो ऐप्स भी आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट होने के बावजूद नोटिफिकेशन भेज पाएंगे। सेम चीज जो है दोस्तों सारे फोकस मोड में आपको देखने मिलेगी, जहां पे पीपल और अलाउड ऐप्स का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। अगर आप किसी को अलाउ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे दोनों को जो है नन अलाउड करके रखिए। दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन। टाइम के मुताबिक दोस्तों आपके जो कॉन्टैक्ट्स है और जो ऐप्स है वो आपको नोटिफाई कर सकते हैं, इवन इफ आपका फोकस मोड टर्न ऑन है। तो अगर आप नहीं चाहते बिल्कुल भी कि अब आपको नोटिफिकेशन भेजे, तो यहाँ पे इसको ऑफ कर दीजिए। शेयर फोकस स्टेटस अगेन वही है, जहाँ पे आप
लोगों को नोटिफाई करेंगे आई मैसेज के अंदर कि आपने पर्टिकुलर फोकस मोड जो है वो ऑन करके रखा है। और आई मैसेज के अंदर ये चीज करने पे अगर आपके जो दोस्त है या आपके जो कॉन्टैक्ट्स है फिर भी आपको नोटिफाई करना चाहते हैं तो वहां पे टैप करके वो फिर भी आपको नोटिफाई कर सकते हैं अगर कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको सारे फोकस मोड में देखने मिलेगा। अब होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर आप यहाँ पे हाइड नोटिफिकेशन बैजेस पे क्लिक कर सकते हैं। हाइड नोटिफिकेशन बैजेस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यूट्यूब के नोटिफिकेशन बैजेस, यहाँ पे 208 नोटिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप हाइड कर देते हो नोटिफिकेशन बैजेस को तो वो नोटिफिकेशन जो है वो बैजेस जो है कंप्लीटली हाइड हो जाएंगे ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। कस्टम पेजेस दोस्तों काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर पेज ही किसी फोकस मोड के अंदर आपको नजर आए। यहाँ पे आईफोन जो होता है उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब इसको सेट कर देते हो तो यहाँ पे कस्टम पेज ही आपको नजर आएगा। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे सिर्फ कॉल और व्हाट्सएप वाला पेज ही आपको नजर आना चाहिए, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ वही पेज नजर आएगा, बाकी सारे एप्लीकेशन जो है वो हाइड हो जाएंगे आपके। ये चीज आप अपने मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं हर एक फोकस मोड के अंदर इंडिविजुअली। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्न ऑन ऑटोमेटिकली वाला टैब देखने मिलेगा जहां पे आपको देखने मिलेगा स्मार्ट एक्टिवेशन। यहाँ पे आप जब इसको ऑन करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स के मुताबिक आपका फोन जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड वगैरह को ऑन ऑफ करेगा। और यहाँ पे दूसरा जो है ऑटोमेशन का भी ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि शेड्यूल डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन हो जाए, यानी कि दोपहर में 12 से 3 बजे तक आपकी क्लास चलती है, आप कॉलेज में होते हो या ऑफिस में होते हो, तो उस टाइम पे आप शेड्यूल करके रख सकते हो ऑटोमेटिकली वक्त और दिन के मुताबिक आपका डू नॉट डिस्टर्ब मोड या पर्टिकुलर फोकस मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे ऐड का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप लोकेशन बेस्ड, टाइम बेस्ड और ऐप बेस्ड फोकस मोड को भी टर्न ऑन कर सकते हो। इसको भी कस्टमाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से फोकस मोड का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड को मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। यहाँ पे जो अगली चीज इंटरेस्टिंग है वो है स्लीप मोड। स्लीप मोड के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ और चीजें आपको नजर आएगी, जैसे यहाँ पे आपको शेड्यूल एंड हेल्थ का ऑप्शन नजर आता है जिसके अंदर आप वाइंड डाउन जो मोड होता है, यानी कि स्लीप मोड शुरू होने के पहले आपके फोन के कुछ नोटिफिकेशन वगैरह साइलेंट हो जाते हैं, कुछ चेंजेस वहां पे आ जाती है, तो उसको भी आप यहां से ऑन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप बेड टाइम और वेकअप टाइम आपका सेट कर सकते हो रोज के मुताबिक जब भी आपको उठना है, और एवरीडे का टाइम और फिर वीकेंड वगैरह का टाइम भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं। शेड्यूल करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एप्पल हेल्थ एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और इसके मुताबिक आप जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हर फोकस के अंदर आपको नीचे डिलीट फोकस का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जिसको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ना करें। जो प्रीसेट है उसको रहने दीजिए, वरना आपको फिर से इसको जो है सेट करने में मुश्किल आ सकती है। फोकस मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्लस आइकन भी दिया हुआ है। प्लस आइकन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग फोकस मोड्स है जो एप्पल ने बना के रखा है आपके लिए, जो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और कस्टम फोकस मोड भी है जिसको अपने मुताबिक नाम और आइकन वगैरह देके आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फोकस मोड बताता हूँ जो कि है गेमिंग फोकस मोड। गेमिंग फोकस मोड के अंदर आप गेम्स के लिए जो है अपने मुताबिक फोकस मोड सेट कर सकते हैं, जहाँ पे नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करते हैं और आपको जो है कॉल्स वगैरह डिस्टर्ब करते हैं, तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कोई वायरलेस कंट्रोलर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो गेमिंग फोकस मोड को ऑन कर देगा आपका आईफोन। अब यहाँ पे मैंने गेमिंग फोकस मोड जो है सेट कर दिया है। यहाँ पे टर्न ऑन ऑटोमेटिकली के भी ऑप्शन है, इसके अंदर मैं ऐड पे जाता हूँ तो ये अगेन आप टाइम, लोकेशन और ऐप के मुताबिक टर्न ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप पबजी ओपन कर लेते हैं या कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका गेम फोकस मोड जो है वो शुरू हो जाता है, आपको मैन्युअली जाके उसको ऑन नहीं करना पड़ता। और स्मार्ट एक्टिवेशन का भी ऑप्शन है जिसको आप यहाँ से टर्न ऑन करके रख सकते हैं। तो अगेन आपके आदत के मुताबिक ये जो है आपका गेमिंग फोकस मोड को ऑन कर देगा। तो ये दोस्तों iOS 15 का फोकस मोड जिसको आप जाके सेटिंग्स में कर सकते हैं सेट। और एक बार सेट करने पे आपको ये काफी बेनिफिशियल लगेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में एक बार जब आप इसको सेट कर लेंगे तो अपनी आदत के मुताबिक आप अलग अलग चीजें जो करते हैं डे टू डे लाइफ में उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। पढ़ाई के टाइम पे आप स्टडी का फोकस मोड रख सकते हैं, वर्क के टाइम पे वर्क का, और सोने के टाइम पे सोने का, और गेमिंग के टाइम पे आप रख सकते हैं गेमिंग फोकस मोड को ऑन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फोकस मोड का इस्तेमाल करने का तरीका जो है समझ में आया होगा। थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए इसके ऊपर, थोड़ा जो है खेलिए इसके साथ, आपको सारी बातें जो है खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।